कभी कभी एक पुरानी हुडी की खुशबू वो सब याद दिला देती है जो हम भूलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे मिली थी मीरा को रोहन की वो पुरानी हुडी और सब कुछ वापस आ गया। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, रोहन की पुरानी हुडी। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। मीरा के घर में रविवार की एक खास शांति थी। वो शांति जो वीकडेज में नहीं होती, जब कोई अलार्म नहीं होता, कोई कम्यूट नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती, बस एक पूरा दिन होता है जो अपनी पेस से चलता है। मीरा ने आज सुबह थोड़ा अच्छा महसूस किया था, उस तरह का अच्छा जो क्वाइटली होता है, बिना किसी बड़े कारण के, बस होता है। शायद रात को नींद ठीक से आई थी, शायद बाहर की धूप अच्छी थी, शायद बस ऐसे ही था। उसने चाय बनाई, एक गिलास पानी पिया और फिर उसने सोचा, आज कपड़े धोने हैं। बहुत दिनों से टाली हुई थी ये काम। ऑफिस के कपड़े जमा हो गए थे, कुछ कैजुअल कपड़े भी थे और एक बड़ा बैग था जो पिछले कुछ हफ्तों से क्लोजेट के कोने में रखा था। उसे भी देखना था। उसने चाय का कप किचन काउंटर पर रखा और क्लोजेट की तरफ गई। क्लोजेट खोला, कपड़े निकाले एक एक करके। ऑफिस की शर्ट्स, कुछ कुर्ताज, एक दुपट्टा जो उलझा हुआ था, उसे सुलझाया। एक पुरानी टी शर्ट जो जिम के लिए थी पर जिम कभी गई नहीं। एक पेयर ऑफ जीन्स। सब निकालती गई, सॉर्टिंग करती गई। मशीन के लिए अलग, हाथ से धोने के लिए अलग। फिर वो बड़ा बैग उठाया जो कोने में था, उसे खोला। अंदर कुछ चीजें थीं। एक पुरानी नोटबुक, एक चार्जर जो किसी काम का नहीं था, कुछ रिसीट्स और सबसे नीचे एक हुडी। मीरा ने हुडी निकाली और एक पल के लिए रुक गई। वो रोहन की हुडी थी, गहरे नीले रंग की, थोड़ी बड़ी साइज की। आगे एक छोटा सा लोगो था किसी यूनिवर्सिटी का। रोहन उसे अक्सर पहनता था, मीरा को याद था, और कहीं न कहीं उसके बैग में आ गई थी। वो नहीं जानती थी कब। शायद उसने खुद ही रखी थी, शायद रोहन ने दी थी, शायद बस हो गई थी। मीरा उसे हाथ में लिए खड़ी रही कुछ सेकंड्स। कोई ड्रामा नहीं था, कोई सडन फीलिंग नहीं थी, बस वो हुडी थी। और वो थी। उसने हुडी को एक बार देखा, फिर ऑटोमेटिकली उसके हाथ पॉकेट की तरफ गए, जैसे कपड़े चेक करने की आदत होती है वॉशिंग से पहले। उसने दाई पॉकेट में हाथ डाला, खाली था। बाई पॉकेट में हाथ डाला, कुछ था। उसने निकाला, एक कागज था, मुड़ा हुआ। एक बार फोल्ड, फिर एक बार। उसने उसे खोला। एक मूवी टिकट था, थोड़ा पुराना, किनारे थोड़े वॉर्न थे, जैसे पॉकेट में बहुत देर रहा हो। रंग थोड़ा फेड हुआ था, पर प्रिंट अभी भी पढ़ा जा सकता था। एक फिल्म का नाम, एक डेट, एक सीट नंबर, 7। मीरा ने उस टिकट को देखा, उल्टा किया। पीछे कुछ नहीं था, बस प्लेन, थोड़ा मुड़ा हुआ। उसने उसे सीधा करने की कोशिश की, अंगूठे से प्रेस किया। फोल्ड की लाइंस नहीं गईं, वो वही रहीं। एक पल के लिए एक फ्लैश आया,
एक सिनेमा, अंधेरा, स्क्रीन की रोशनी, और रोहन ने अपनी हुडी उतारकर उसके कंधों पर रख दी थी। बिना कुछ कहे, बस इतना, मीरा वापस आई अपने कमरे में उस टिकट के साथ। हाथ में उसने टिकट को एक बार और देखा, फिल्म का नाम पढ़ा, डेट पढ़ी, साथ पढ़ा, फिर उसे फोल्ड किया वापस उसी तरह जैसे था, और हुडी की पॉकेट में नहीं रखा, उसे साइड में रख दिया, अपने बेड साइड टेबल के ऊपर, एक किताब के पास, और हुडी को हाथ में लिया। उसने हुडी को थोड़ा ऊपर उठाया और एक पल के लिए उसे पास लाई। एक हल्की सी स्मेल थी, फैब्रिक की, पुरानी, थोड़ी डस्टी, क्लोजेट में रहने की स्मेल, और उसके नीचे बहुत हल्की कुछ और भी था जो पहचाना था। मीरा ने एक पल रुककर उसे महसूस किया, फिर हुडी नीचे कर ली। कोई रिएक्शन नहीं था, कोई आंसू नहीं, कोई आह नहीं, बस वो स्मेल थी, और वो थी, और वो पल था जो अब गुजर गया। मीरा उठी, हुडी को बाकी कपड़ों के ऊपर रखा और वॉशिंग मशीन की तरफ गई। उसने मशीन का लिड खोला, कपड़े डाले, एक एक करके, शर्ट्स, कुर्ताज और हुडी भी, उसे भी डाल दिया, बाकी सबके साथ। डिटर्जेंट डाला, लिड बंद किया, डायल घुमाया और स्टार्ट बटन दबाया। मशीन ने आवाज की, पानी भरने लगा, एक हम शुरू हुई, वो फेमिलियर वॉशिंग मशीन की हम, जो घर जैसी लगती है। मीरा ने मशीन को एक पल देखा, फिर किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर उसने चाय का वो कप उठाया जो काउंटर पर रखा था। अभी थोड़ी गर्मी थी। उसने एक घूंट लिया और विंडो के पास खड़ी हो गई। बाहर रविवार की धूप थी, नरम। उस बिल्डिंग की छत पर कोई कपड़े सुखा रहा था, एक एक करके। सफेद चादर, एक कुर्ता, हवा में थोड़े हिल रहे थे। नीचे गली में एक बच्चा साइकिल पर था। वो बड़े ध्यान से चला रहा था, बैलेंस बनाए हुए। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, वो खुद कर रहा था। बैकग्राउंड में वॉशिंग मशीन की आवाज थी, वो फेमिलियर रिदम। मीरा ने चाय खत्म की, कप सिंक में रखा और अपनी बुक शेल्फ की तरफ गई। उसने एक किताब निकाली, वो जो कुछ हफ्ते पहले शेल्फ पर रखी थी। जब पहली बार बुक्स अनपैक की थी, उसने उसे खोला, कुछ पेजेस पलटे, पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कभी कभी वॉशिंग मशीन की आवाज सुनाई देती थी और मीरा पढ़ती रहती थी। दोनों एक साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद मशीन की आवाज बदली। रिंस साइकिल था, फिर स्पिन, फिर धीमी होकर बंद हो गई। मीरा ने किताब बंद की और उठ गई। मशीन का लिड खोला, कपड़े निकाले, एक एक करके। उसने हर कपड़े को एक बार झटका दिया, फिर हैंगर पर लगाया या सुखाने की जगह पर रखा। हुडी आई, वो भारी थी, गीली। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया, झटका दिया। पानी की कुछ बूंदें फर्श पर गिरी। एक हल्की सी आवाज, टप टप। उसने हुडी को एक बड़े हैंगर पर टांगा। बालकनी की रॉड पर हवा आ रही थी।
रविवार की हवा, हुडी थोड़ी हिली, पानी की बूंदें नीचे टपकती रहीं। धीरे धीरे एक रिदम में मीरा ने बाकी कपड़े भी टांगे, सब अपनी अपनी जगह, और फिर बालकनी से अंदर आ गई। वो बेड साइड टेबल के पास गई। वो मूवी टिकट अभी भी वही थी, किताब के पास वैसे ही रखी, फोल्डेड। उसने उसे नहीं उठाया, बस देखा और वापस काउच पर आ गई। शाम के करीब 4 बज रहे थे जब मीरा बालकनी पर गई। धूप थोड़ी नरम हो गई थी, सुबह वाली तेज धूप नहीं थी अब। एक हल्की सी ठंडक थी हवा में। कपड़े सूख गए थे सब, शर्ट्स, कुर्ताज और हुडी भी। मीरा ने एक एक कपड़ा उतारा, उन्हें तह किया और अंदर लाती रही। शर्ट्स क्लोजेट में, कुर्ताज अपनी जगह, और हुडी को उसने एक बार फोल्ड किया, ध्यान से, आस्तीने अंदर की तरफ। फिर आधा, एक नीट स्क्वायर बना। उसने शेल्फ देखी जहां किताबें थीं। एक तरफ थोड़ी जगह थी, उसने हुडी को वहां रख दिया, किताबों के बगल में, सामने की तरफ, जहां से दिखे। उसने एक बार शेल्फ को देखा, हुडी वहां थी, किताबों के पास, उस मूवी टिकट के पास नहीं, पर उसी कमरे में, अपनी जगह पर। मीरा ने बेड साइड टेबल से वो मूवी टिकट उठाई, एक पल देखा और उसे एक किताब के अंदर रख दिया, बुकमार्क की तरह। उस किताब को बंद किया और शेल्फ पर रख दिया। फिर किचन में चली गई, चाय बनाने। चाय बन रही थी जब डोरबेल बजी। मीरा ने गैस धीमी की और दरवाजा खोला। अदिति थी, हाथ में एक प्लास्टिक बैग, चेहरे पर वो एक्सप्रेशन जो हमेशा होता था, स्लाइटली अम्यूज्ड, स्लाइटली टायर्ड और बिल्कुल कंफर्टेबल। आ गई, तूने बुलाया नहीं था पार, मैं आ गई। ठीक है, आ जा। मीरा पीछे हट गई। अदिति अंदर आई, बैग काउंटर पर रखा। उसने निकाला, एक डब्बा था, घर का बना कुछ था, माँ ने भेजा है, कह रही थी तू अकेले रहती है, खा लेना। क्या है? पुलाव और एक चटनी भी है। मीरा ने डब्बा खोला, खुशबू आई, अच्छी, घर जैसी। उसने एक चम्मच लिया, टेस्ट किया, अच्छा है। हाँ, माँ का हाथ अच्छा है, मेरी जैसा नहीं। मीरा ने चाय 2 कप्स में डाली, दोनों काउच पर बैठ गए। अदिति ने चाय की चुस्की ली। आज क्या किया? कपड़े धोए, थोड़ी सी क्लीनिंग और एक किताब शुरू की। वाह, प्रोडक्टिव संडे। तू बता। मैं तो कल से ऑफिस का काम कर रही हूँ घर पे। एक प्रोजेक्ट है, निशा ने डेडलाइंस दे दी है। निशा को तो ऐसे हाई काम मिलता रहता है। हाँ यार, वैसे प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है, एक ब्रांड का कैंपेन है, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। और वो बातें होती रहीं, चाय के साथ, अदिति की माँ के पुलाव के साथ, ऑफिस की, निशा की, कॉलोनी में नए शॉप के बारे में, एक रील्स सीरीज के बारे में जो अदिति देख रही थी। बातें जो हल्की थीं, जो कंफर्टेबल थीं, जो किसी और चीज के बारे में नहीं थीं। थोड़ी देर बाद अदिति उठी,
उसे पानी चाहिए था। किचन की तरफ जाते हुए उसकी नजर शेल्फ पर गई। वो हुडी थी। शेल्फ पर, किताबों के बगल में, नीट फोल्ड में। अदिति ने एक पल देखा और फिर किचन में चली गई। पानी लिया और वापस आई। वो इंस्टा वाला ट्रेंड देखा तूने? वो वापस बैठते हुए बोली। कौन सा? वो एस्थेटिक रूम वाला। लोग अपने रूम्स के फोटोज डाल रहे हैं। तेरी बुक शेल्फ तो बेड अच्छे से लाग रही है वैसे। मीरा ने एक बार शेल्फ की तरफ देखा। हाँ, थोड़ी सी सेटल हो रही है अब। गुड। तेरा कमरा पहले से अच्छा लग रहा है। और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ गई। उसी तरह, नॉर्मली। जाने से पहले अदिति ने अपना बैग उठाया, दरवाजे पर खड़ी हुई और एक बार शेल्फ की तरफ देखा, फिर मीरा की तरफ और बोली, अच्छा है, सब हटा देना जरूरी नहीं होता। मीरा ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। ओके, जाती हूँ, कल मिलते हैं ऑफिस में। हाँ। अदिति चली गई। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर शांत हो गया। मीरा ने दरवाजा बंद किया और अंदर आई, काउच पर बैठ गई। कमरे में वही शांति थी जो अदिति के जाने के बाद होती है, कंफर्टेबल शांति। वो अकेलापन नहीं था, बस शांति थी। उसकी नजर शेल्फ पर गई। हुडी वहां थी, अभी भी, किताबों के बगल में, नीट फोल्ड में। वो हटी नहीं थी, वो वहां थी। मीरा ने उसे देखा, एक मोमेंट, फिर खिड़की की तरफ देखा। बाहर रात उतर रही थी। शहर की रोशनियां जल रही थीं, एक एक करके, हर खिड़की में, हर बिल्डिंग में। वो लाल गुब्बारा जो कुछ दिन पहले उसने बांधा था, अभी भी हैंडल से बंधा था। थोड़ा डीफ्लेट हो गया था पर था अभी भी। उसने शेल्फ को एक बार और देखा। वो हुडी अब बस एक हुडी थी। किताबों के बगल में, शेल्फ पर, उस कमरे में, उस शहर में, उस जिंदगी में जो धीरे धीरे बन रही थी। ठीक लग रहा था। मीरा उठी, किचन में गई, रात के खाने के बारे में सोचा। अदिति की माँ का पुलाव था अभी भी। उसने थोड़ा गर्म किया और खाने बैठ गई। खाते हुए उसने फोन देखा। प्रिया का मैसेज था, वीकेंड कैसा गया? उसने रिप्लाई किया, ठीक था। कपड़े धोए। अदिति आई थी और माँ का पुलाव खाया। प्रिया ने रिप्लाई किया, साउंड्स परफेक्ट एक्चुअली। मीरा ने फोन रखा और बाकी पुलाव खाती रही। रात को खाना खाकर, डिशेस सिंक में रखकर, मीरा पलंग पर आ गई। कमरे में टेबल लैंप थी, डार्क ब्लू पर्दे थे, शेल्फ पर किताबें थीं, हुडी थी और एक मूवी टिकट एक किताब के अंदर थी। बुकमार्क की तरह सब अपनी अपनी जगह था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। आज का दिन था, पुलाव था, अदिति थी, वॉशिंग मशीन की वो हम थी और हुडी थी शेल्फ पर, जो बस थी अब। और ये ठीक था। मीरा उस रात सो गई। कभी कभी कुछ चीजें बस रखनी होती हैं, हटाना जरूरी नहीं होता और रखना भी बोझ नहीं होता। वो बस होती है शेल्फ पर,
अपनी जगह पर। आंखें बंद करिए। आज की रात आपकी है।